नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। प्रदूषण, भय प्रदूषण जो बद से बदतर हालात की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन मौन साधे बैठा है। हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगते हुए क्षेत्र लोनी की। लोनी में प्रदूषण के हालात काफी खराब हो रहे हैं। 402 एयर क्वालिटी जा चुकी है और उसके बावजूद भी शांत प्रशासन क्या इशारे कर रहा है। ये देखा जा रहा है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आप सड़क पर अगर बाइक चला रहे हैं तो आपकी आंखों में जलन होने लगेगी, क्योंकि एक्यूआई जो 100 के लगभग होना चाहिए, अगर वह 400 प्लस जाएगा तो हालात ऐसे ही होंगे। रंगाई की फैक्ट्रियां, ई वेस्टेज जलना, ये सब बढ़ते प्रदूषण का कारण है, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। लोनी प्रशासन ने तो सौगंध उठा रखी है कि जनता मरती है तो मरे, लेकिन हम अपनी कुर्सियों को नहीं छोड़ेंगे। आज पॉल्यूशन के हालात यही कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो 402 एक्यूआई एक बहुत ही खराब स्तर है वायु प्रदूषण का। धुंध की चादर छाई हुई है, ये कोहरा नहीं है, ये प्रदूषण है। और उसके बावजूद भी प्रशासन बाहर निकलकर नहीं देख रहा। चाहे वो प्रदूषण विभाग हो या संबंधित कोई भी विभाग हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम यही कहेंगे, जल्दी ही हालातों पर अगर काबू नहीं किया गया तो लोनी में जहरीली हवा चलने की पूर्ण संभावना है। एक्यूआई 400 पर ग्रेड 4 लग सकता है, जिसमें बहुत सारी पाबंदियां लग सकती हैं। स्कूल कॉलेज ऑनलाइन हो सकते हैं, लेकिन लोनी में ऐसा होता संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि प्रशासन की कोई तैयारी नहीं थी, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता प्रदूषण में भुगत रही है। प्रदूषण को लेकर अगर बात करें तो प्रदूषण में पूरी लोनी में प्रदूषण की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इस समय हम खड़े हुए हैं लोनी नगर पालिका के अंदर और यहाँ पर पैरामीटर लगा हुआ है, जिसमें लोनी में एक्यूआई जो आ रही है वो 374 आ रही है। लोनी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पानी की पूरी व्यवस्था है। जब इस मशीन पर एक्यूआई बढ़ने लगता है तो यहाँ पर पानी का छिड़काव शुरू हो जाता है और यहाँ पर एक्यूआई कम हो जाता है। लेकिन अगर हम लोनी के देहात क्षेत्र की बात करें या लोनी की सड़कों की बात करें तो आज भी 400 प्लस मतलब 400 प्लस एक्यूआई, और 400 प्लस जाने का मतलब है क्षेत्र में ग्रेड 4 लागू होना। ग्रेड 4 का मतलब आप कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते, आप निर्माण की जो कंस्ट्रक्शन की जो सामग्री होती है उसे कहीं नहीं ले जा सकते। लेकिन लोनी नगर पालिका द्वारा ऐसे कोई भी सख्त नियम नहीं बनाए जा रहे हैं। इस एक्यूआई से वृद्धों में जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं, और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ लोनी नगर पालिका की लापरवाही से। लापरवाही इसलिए क्योंकि आप सड़कों पे जाइए, दिल्ली देहरादून सहारनपुर हाईवे पर निकल जाइए तो वहां पर चारों तरफ धूल उड़ती दिखाई देगी। वहां पर अगर रेगुलर कंटिन्यू पानी का छिड़काव किया जाए, लोनी बॉर्डर क्षेत्र में चले आइए जहां प्रदूषण से सबसे ज्यादा हालात खराब है, वहां पर रेगुलर पानी का छिड़काव हो, जो ट्रैक्टर रेत की ट्रैक्टर ट्रॉलियां वहां पर खड़ी रहती हैं उन्हें हटाया जाए, और जो कंस्ट्रक्शन का सामान वहां पर बिकता है उनके लिए हिदायत दी जाए कि वह पानी का छिड़काव करें। अपनी ट्रैक्टर पर जो निर्माण सामग्री लाद कर कहीं ले जाते हैं उस पर ग्रीन कलर का कपड़ा लगा कर ले जाएं, जिससे कि वह हवा से वायु से उड़े नहीं और प्रदूषण कंट्रोल में रहे। 400 एक्यूआई मतलब सबसे खतरनाक स्तर पे है, और दिल्ली में ये स्तर होने पर ग्रेड 4 लागू होने जा रहा है। क्या दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में ग्रेड 4 लागू होगा, या प्रदूषण में नगर पालिका अपने
कुछ उपाय करके कमी लाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज प्रदूषण की वजह से क्षेत्र के हालात काफी खराब हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली देहरादून 709 बी हाईवे पर। यहाँ पर भी अगर हम बात करें लोनी में प्रदूषण की, तो लोनी में प्रदूषण के जो हालात हैं, उन्हीं हालातों से ये दिल्ली देहरादून हाईवे भी गुजर रहा है। अगर हम दूर तक देखेंगे तो हमें धुंध की सफेद चादर नजर आ रही होगी। ये चादर कोई कोहरा नहीं है, ये प्रदूषण है। वह प्रदूषण जिससे बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अस्थमा जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। आखिर लोनी प्रशासन क्या कर रहा है? दूर दूर तक देखा जा रहा है, चाहे हम अपने फ्रंट पे सामने की तरफ देखें या पीछे की तरफ देखें, सब तरफ धुंध की चादर चढ़ी हुई है। और ये धुंध की चादर लोनी में बढ़ते हुए प्रदूषण के हालात एहसास करा रही है। देखा जा रहा है कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों को खांसी जुकाम, क्योंकि जो डस्ट है जो नीचे नहीं जाती, ऊपर नहीं जाती, बीच में ही, और ये बीच में ये सारी डस्ट है जो सामने धुंध की चादर, ये डस्ट है और ये सांसों के जरिए हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर रही है, जिसके चलते हमें सांस जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई व्हीकल चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, तो यही धुंध आंखों में लगती है और आंखों में जलन पैदा करती है। ऐसे बदतर हालातों से लोनी गुजर रही है, जहां एक्यूआई, अगर हम यहाँ की बात करें तो लगभग 430 एक्यूआई यहाँ पर है। लोनी में नगर पालिका के अंदर 374, और लोनी बॉर्डर जैसे क्षेत्रों में, या ये कहें ये भी एक बॉर्डर एरिया लगता है, यहाँ पर भी एक्यूआई लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन क्यों मौन साधे बैठा है? क्यों प्रदूषण के खिलाफ सख्त एक्शन लेता नहीं दिख रहा?